हेलो दोस्तों। आज करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों के विषय में। नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय खबरें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को 23-24 सत्र के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने का निर्देश दिया है, क्योंकि अभी यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। यूजीसी ने क्या कहा है? यूजीसी ने नोटिस दिया है कि एमफिल जो थी, अब उसमें कोई भी प्रवेश नहीं होगा। वो कोई भी बच्चा नहीं करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दें, क्योंकि 23-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए ये अमान्य है। हालांकि 22 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी। अब से जो 23-24 सेशन में, इस वाले सेशन में लेगा, उनके लिए मना कर रहे हैं। जो जिन्होंने 22 तक ले ली डिग्री, एमफिल की कर ली, वो मान्य रहेंगी। ठीक है। सरकार ने वर्ष 2024 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि की। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बिहार और त्रिपुरा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी की दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज वर्ष 2024 के लिए खोपड़ा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएस में बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी की है किसमें? खोपड़ा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मिलिंग खोपरा के लिए 300 रुपये और बाल खोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि उच्च समर्थन मूल्य नारियल उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा। 2014-15 में मिलिंग खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थी। 24-25 में यह बढ़कर 11,160 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। ठीक है। बाल खोपड़ा के लिए 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति क्विंटल थी। 24-25 में ये बढ़कर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने त्रिपुरा में खोवाई हेराना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के सुधार और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, इस योजना में 2,486 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 1,511 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 1,511 करोड़ अधिक ऋण लिया जाएगा। आधिकारिक विकास सहायता योजना के अंतर्गत ऋण जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से होगा। इससे त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर सड़क संपर्क बनेगा और NH8 के अलावा त्रिपुरा से असम और मेघालय तक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में सहकारिता को ग्रामीण जीवन का मजबूत अंग बनाने के लिए प्रयासरत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में सहकारिता को ग्रामीण जीवन का मजबूत अंग बनाने के लिए प्रयासरत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष, सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं को लाभ सुनिश्चित करती है। सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार ने क्या करा है? एक विकसित भारत यात्रा स्टार्ट करी है, तो जो हर राज्य में हो रही है। विकसित भारत यात्रा, इसका काम क्या है कि जो भी योजनाएं थी वो उन तक पहुंची हैं कि नहीं, और उनको पहुंचाना है। राज्य सरकार के अधिकारियों को सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण देने सरकार ने IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सरकार ने आज राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण
आईजीओटी कर्मियों की प्लेटफॉर्म पर 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से समर्थ हैं। आईजीओटी कर्मियों की सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वर्तमान में इस मंच पर विभिन्न सरकारी क्षेत्रों से 28 लाख से अधिक शिक्षार्थी पंजीकृत हैं। पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, चर्चा, कार्यक्रम नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। अब चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंटरनेशनल न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सार्गे लैवरोव से बातचीत की। कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार अब तक सबसे अधिक हुआ है। ये मुलाकात के कुछ चित्र हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीक सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों 24 से 28 के लिए एक मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत और स्थिर रहे हैं। किसके बीच थे ये? भारत और रूस के बीच, जो एक विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की जिम्मेदारी पर खरा उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक अभिसरण, भू राजनीतिक हेतु पर आधारित हैं। जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार अब तक उच्चतम स्तर पर है और पिछले साल $50 अरब का कारोबार हुआ। उन्होंने कहा, यह व्यापार अधिक संतुलित, टिकाऊ है और यह उचित बाजार पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थित विकासशील और अल्प विकसित देशों के विकास, चुनौतियों और बहुपक्षवाद पर भी चर्चा हुई। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत अगले साल जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात बैठक में मजबूत रूसो भागीदारी की उम्मीद कर रहा है। रूसी भागीदारी की उम्मीद कर रहा है। ठीक है। राज्य समाचार। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। यह अमित शाह जी का ट्वीट है। द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम फंक्शन MLJK-MA is declared as an unlawful association under UAPA. The organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in Jammu Kashmir, supporting terrorist activities and inciting people to establish Islamic rule in Jammu Kashmir. The PM Narendra Modi government's message is loud and clear that anyone acting against the unity, sovereignty, and integrity of our nation will not spread and face the full wrath of the law. मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम लीग है, मसरत आलम गुट MLJK-MA। ये जो मुस्लिम लीग है इसको क्या कर दिया है? अनलॉफुल कर दिया है। ये क्या काम करती है? गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए UAPA के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संपूर्णता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में विभिन्न इलाकों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा लगभग हर स्टेट में पहुंच रही है, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, दिल्ली में भी, जगह जगह उत्तर प्रदेश में भी। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देना इसका काम है। इसके लाभ देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पहुंची। यात्रा का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। जो योजनाओं का लाभ है वो जन जन तक पहुंचाना है। आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त। हम मिलेंगे कल।
धन्यवाद।